जोहार, मैं अरविंद कुमार पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जोहार कोडरमा वाले भाई साहब हैं और सबसे पहले आज हम अपने डुमरी विधायक आज जो कोडरमा आए हैं जीतने के बाद उनका सबसे पहले कोडरमा की धरती पे स्वागत करते हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि सर आज किस अवसर पे यहाँ आए हैं, उसके बाद कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछेंगे। सर पहले बताइएगा आपका यहाँ आने का सर क्या था? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कोडरमा की समस्त जनता जनार्दन को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी त्योहार आने वाले हैं, मकर है, टुसु है इत्यादि सभी त्योहारों की हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं। कोडरमा आना हुआ विधानसभा में जो समिति संचालित होती है, इससे भी फिलहाल दो समिति के हम मेंबर हैं, पुस्तकालय विकास समिति। एक समिति में 4 विधायक होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होते हैं और वो पूरे राज्य की जो जिस समिति को बनाया जाता है उसको देख-रेख करते हैं। और इसमें समय-समय में आप 4-5 जिलों का विज़िट करते हैं, वहाँ के जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों से बैठते हैं और समीक्षा करते हैं कि योजनाएँ किस प्रकार काम कर रही है, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं क्षेत्र में और विशेषकर जिस समिति को आप रन कर रहे हैं, उनमें आप क्या सजेशन देंगे, क्या सुझाव देंगे कि प्रशासनिक इकाई उसको धरातल पर लेकर जाएगी या फिर तो कुल मिलाकर पुस्तकालय समिति की बैठक है और उसी बैठक के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। सर यहाँ कोडरमा में आए हैं सर। कोडरमा में बीते दिनों जब से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं सर, यहाँ जो क्राइम का रेट है सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ का ना तो विधायक और ना ही संसद कुछ काम कर रहा। सर कहाँ तक इसको ना तो एसपी सुनता है यहाँ का, ना तो डीएसपी सुनते हैं यहाँ, ना तो डीसी सुनते हैं। किस प्रकार इसको रोका जाए सर यहाँ पे? देखिए, उसके हमें लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोगों की आवाज़, लोगों की एकजुटता और लोगों के संघर्ष से रोका जाएगा, जन आंदोलन से रोका जाएगा। अगर कोई पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो एक जन आंदोलन की तैयारी करें। हम लोग उनका समर्थन करेंगे और एक जन आंदोलन के माध्यम से उनको सुनने के लिए बाध्य करेंगे। एक बार सर यहाँ आए थे आप, पावर प्लांट यहाँ बसा हुआ कोडरमा थर्मल पावर प्लांट। यहाँ लगभग यहाँ का जितना भी बिजली है सर यहाँ से बाहर चला जाता है और यहाँ के लोग सिर्फ डस्ट खा रहे हैं यहाँ के लोग। और यहाँ जितने भी हैं रोजगार, खास करके मेरा मुद्दा है जो सर रोजगार का है। यहाँ के पावर प्लांट में बाहरी लोग को काम पे रखा जा रहा है लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं। कोडरमा के जितने भी लोकल वर्क्स हैं, खास करके वहाँ 32 गांव के जो विस्थापित हैं, उन लोगों को रोजगार पे ना रखकर यहाँ की जो डीवीसी कंपनी है वो बाहर के लोगों को रोजगार पे रख रही है सर। एक बार आकर सर हमसे निवेदन और मेरे पूरे कोडरमा वासियों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार जो युवाओं के लिए सर, मेरा आवाज़ युवाओं के लिए है कि जो बाहरी युवा यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, कम से कम जो यहाँ पावर प्लांट काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है और दूसरा यूनिट भी अभी लग रहा है, तो कम से कम यहाँ रोजगार के लिए एक बार सर यहाँ आके आप धरना प्रदर्शन जो चाहे जो भी हो, उसके लिए सर थोड़ा-सा कुछ बताएँ रोज़। देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल ये राज्य की चिंता है और इस चिंता को लेकर मैं हमेशा गंभीर रहा हूँ कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को हक अधिकार के साथ समझौता किया जाता है। जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हों या फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हों, वो कहीं न कहीं हमारे राज्य के युवाओं के विस्थापितों के सपनों को कहीं न कहीं धूमिल कर रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे, उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में कोडरमा की माननीय सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं, तो कम से कम उन्हें एक बिल सुझाव में लाना चाहिए सॉरी लोकसभा के पटल पर कि अब कम से कम जो अ, औद्योगिक क्षेत्र का जो अ, स लगातार क्षेत्र बढ़ रहा है, लगातार उसका विस्तार हो रहा है। तो ऐसे में भूमि अधिग्रहण, उद्योग को रिलेटेड करके, वहाँ नियोजन देने को रिलेटेड करके एक बेहतर चर्चा उन्हें सुझाव में लाकर रखना चाहिए। मुझे लगता है आज इनकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला दिन धीरे-धीरे नई-नई कंपनियाँ आएँगे, नए-नए जगह ज़मीनों का अधिग्रहण होगा और यहाँ के लोग कहीं न कहीं ठगे जाएँगे। तो उसके लिए अभी अवसर है कि इस क्षेत्र की एक जनप्रतिनिधि वहाँ मंत्री के रूप में कायम है। उन्हें कम से कम जो विस्थापन की नीति है, जो केंद्र के द्वारा तमाम चीज़ें अप्लाई की जाती है, उन पर एक जोरदार बहस या फिर अपना मार्गदर्शन मंतव्य वहाँ रखना चाहिए। यहाँ की भी जो सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी की आप बात किए हैं, तो अभी फ़ेसबुक पर कुछ वायरल हो रहा है, एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि ज़ीरो सवाल, कि वो यहाँ सांसद पे कुछ सवाल ही नहीं उठाती है। कोडरमा में जितना भी आप नहीं, एक्चुअली मंत्री सवाल नहीं उठाते हैं। वो मंत्री हैं, सवाल उठाने का जो है वो आपका विधायक ज राज्य में विधायक उठाते हैं और केंद्र में सांसद उठाते हैं। मंत्री लोग सवाल से मतलब बाहर होते हैं, वो सवाल नहीं उठाते हैं। वो सवालों का जवाब देते हैं। बहुत समस्या है कोडरमा में, लेकिन यहाँ का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। यहाँ का विधायक भाजपा का और मतलब दोनों विधायक भी और सांसद भी भाजपा, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं होता है यहाँ पे सर। आपकी पार्टी देखिए देखिए हमारी पार्टी निस्संदेह जहाँ भी रहेगी, वो काम करने पर प इसलिए यकीन करती है कि वो एक नई पार्टी है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि समय-समय पर नेताओं का, पार्टियों का हर चीज़ बदलते रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ अस्थायी हो जाएगा, तो उसे एक अभिमान हो जाएगा। आज आप जो बार-बार ये चीज़ें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की, इसी कारण।
कि उनको माइंड माइंड में सेट हो चुका है, चाहे कोई रहे। उनको माइंड में सेट हो चुका है कि हमारा तो समीकरण है कि हमें इतना परसेंटेज वोट आएगा ही आएगा। तो हम अब काम करेंगे, जब 4 साल हो जाएगा तो 1 साल जब बचेगा, तो क्षेत्र में एक्टिव होंगे, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक्टिव होंगे। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है। तो इसीलिए हम बार-बार इसी चीज़ को कहते हैं कि हमारे जो वोटर्स भी हैं, उनमें सामान्य सोच नहीं है। हमारे जो लीडर्स हैं, उनमें सामान्य सोच नहीं है। एक सामान्य सोच होनी चाहिए कि भाई हाँ, ये एक बौद्धिक स्तर उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक चीज़ों को बदलेंगे नहीं, अस्थायी चीज़ें जो भी रहेंगी, इसी प्रकार से आपको कहीं न कहीं अवहेलना करेंगी। इसीलिए बदलाव हर एक चीज़ में होना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, कोडरमा के युवाओं को आप कोडरमा आए हैं, बहुत सारे युवा आपका इंतज़ार कर रहे थे। कोडरमा के युवाओं को एक संदेश सर। तो कोडरमा के युवाओं को हमारा यही संदेश रहेगा कि वो अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर कार्य जो दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आप लगे रहें अच्छे से। अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो अच्छे से पढ़ें, रोज़गार करने वाले अच्छे से रोज़गार करें और बाकी अगर जो भी हमारी कभी आवश्यकता हुई और उन्हें लगा कि हम उनकी आवाज़ बनें, तो निसंदेह उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।